गुलाम सरवर को जो मैदान में उतारा है, क्या लगता है इससे कितना जो है असर दिखेगा, क्या रहेगा 22वीं विधानसभा में? हमको लग रहा है कि बहुत बेहतर होगा। अच्छा, क्या लगता है अवैसी का दाढ़ी टोपी? अच्छा, बहुत अच्छा सूरत जूता है उसका। हम लोग का मोबाइल में था। तुम्हें पसंद आ गए क्या? रिजल्ट पलड़ा भारी हुआ, उधरे वोट देंगे। हाँ, मतलब कद्दू हैं आप। 22वीं में क्या चलेगा? वैसे ही चलेगा। ये सब एक तरफा अवैसी की बात कर रहे हैं, अकेले आप हैं। पूरे बोलेगा, यही तो यहीं तक रहेगा। यहाँ पूरा बोलेगा। जब बक्सा खुलेगा तब पता चलेगा ये लोग को। वोट चोर और विधायक चोर। वोट चोर कौन? वोट चोर है जो बीजेपी और विधायक चोर कौन? विधायक चोर तेजस्वी। आप अपने भाषा में पूछिए जरा। अवैसी को क्यों देना चाहते हैं? सीमांचल न्याय यात्रा पर फैरिस्टा असदुद्दीन अवैसी सीमांचल पहुंचे हुए थे और आज वो जो है वापस हैदराबाद चले गए हैं। अब उनके जाने के बाद क्या है माहौल, यही बात जानने के लिए हम पहुंच गए हैं 22वीं विधानसभा, वही सीट पर जहां पर असदुद्दीन अवैसी ने इस यात्रा के दरमियान अपना उम्मीदवार उतार दिया है, गुलाम सरवर को। ये वही 22 है जहां से ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को 2020 में कामयाबी मिली थी। सैयद रुकनुद्दीन यहां से चुनाव जीते थे और उसके बाद अब वो राजद में चले गए हैं। खैर, आम जनता क्या सोचती है ये बात जानने के लिए हम गांव में आ गए हैं। ये चारों तरफ देख सकते हैं भीड़, ये गांव के लोग नजर आ रहे होंगे। हम यहाँ पहुंचे कैसे, ये हम बताना जरूर मुनासिब समझते हैं। दरअसल एक लड़के का डेथ हो गया था, आरोप लगा था कि असदुद्दीन अवैसी के काफिले से हुआ। खैर, असदुद्दीन अवैसी की जो मदद थी, असदुद्दीन अवैसी की तरफ से जो मदद थी वो उस परिवार को पहुंचा, जो उम्मीदवार थे उन्होंने पहुंचा दिया। अब खैर, आम जनता क्या सोचती है उस पर बात करेंगे। चाचा, क्या लगता है जिस तरीके से यहाँ पर गुलाम सरवर पर असदुद्दीन अवैसी ने मोहर लगा दिया है, इससे पहले सैयद रुकनुद्दीन पर मोहर लगाया था 2020 में, आपने चुनाव जिताया था, तो AIM ने तो आपके साथ दगा कर दिया। हाँ, दगा हुआ? हाँ जी, जैसे कि किसने दगा किया? MIM ने किया या सैयद रुकनुद्दीन ने? विरोध किया तो विधायक ने किया है ये काम। क्यों कि ये पार्टी पक्ष गुलाम सरवर का था। हाँ। वो कैसे उसको टिकट मिल गया, बाद में फिर वो दूसरा फट में मिल गया वो। तो अभी देखें किसका पल्ला भारी होगा, उसको वोट देंगे हम लोग। आपको क्या लगता है गुलाम सरवर को यहाँ से उम्मीदवार बनाया गया है, उसको कैसा देख रहे हैं आप लोग? हम लोग अच्छा देख रहे हैं। अगला जो हम लोग रोजा रमजान रहे रुकनुद्दीन को जीता है, अब मगर पूछा नहीं, चला गया वो राजद में। इस बार वैसे नहीं होगा, इस बार फिर हम लोग देंगे गुलाम सरवर को। क्या भरोसा गुलाम सरवर रहेंगे, वो भी कहीं अगर राजद में चले? नहीं, वो नहीं जाएगा, वैसा लड़का नहीं है। वैसा लड़का नहीं है। पैसा मिलेगा चले जाएगा, चला जाएगा, कह रहे पैसा मिलेगा चला जाएगा। सब पैसा में बिकने वाला नहीं है, कोई खून देने वाला भी होता है। ईमान तो बेमान है वो। हाँ? अख्तरुल ईमान तो बेमान है वो। अख्तरुल ईमान टिकट प्रदेश अध्यक्ष है वो, टिकट बेचने वाला है वो, पैसा में बेचता है वो। अख्तरुल ईमान जी, आपको क्या लगता है अख्तरुल ईमान बेईमान है? हमको तो किसी एंगल से नहीं दिखाई दे रहा है, हमको तो नहीं दिखाई दे रहा है। आप जो बोल रहे हैं बेईमान है तो उससे आप पूछ सकते हैं। अच्छा, ये गुलाम सरवर को जो मैदान में उतारा है, क्या लगता है इससे कितना जो है असर दिखेगा, क्या रहेगा 22वीं विधानसभा में? हमको लग रहा है कि बहुत बेहतर होगा, बहुत ही बेहतर होगा इस बार, क्योंकि इस बार पूरा चांस है कि गुलाम सरवर MLA बन जाएगा। ये आपके यहाँ का मैं रोड देख पा रहा हूँ, ये रोड अभी हमें लग रहा है अभी बनना शुरू हुआ है क्या? ये अभी बना शुरू। मतलब 5 साल पहले जीते थे सैयद रुकनुद्दीन, और वो राजद में यही कहकर गए थे कि अपनी जनता का विकास नहीं हो रहा है और इसीलिए गए थे, तो अभी तक विकास ही नहीं हो पाया। अभी तक विकास नहीं हुआ, अभी तक चालू रोड बनना चालू हुआ है। अभी इलेक्शन का टाइम है ना, इसी वजह से रोड बनना चालू हुआ है। हाँ, तब तो राजद को वोट देगा ना आदमी, अभी देखेगा काम हो रहा है तब राजद को वोट देगा। राजद को देंगे? नहीं, हम लोग पतंग छाप को देंगे। पतंग छाप में आपको क्या दिखता है? दिखता है सर, दिखता है तब ना हम लोग बोलते हैं। जैसे क्या दिखता है? क्या दिखता है? दिखता है हम लोग पतंग छाप को ही वोट देंगे। यहाँ से गुलाम सरवर को उम्मीदवार बनाया गया। हाँ, उन्हें वोट देंगे हम लोग। क्या लगता है असदुद्दीन अवैसी जो सीमांचल में न्याय यात्रा करने निकले थे, कहाँ पर अन्याय हुआ सीमांचल वासियों के साथ में? हम तो कहीं नहीं देख रहे हैं।
सही नहीं देख रहे। तो जो असदुद्दीन अवैसी निकले हैं, यहाँ तो कोई सीट नहीं निकाल सकते, भाजपा सीट निकालेगा। मोदी बहुत कम किया है। आज तो योजना देता है 5 किलो का अनार हर घर में दे रहा है। नीतीश कुमार शिक्षा के आगे ये है, 10,000 दीदी को, जीविका दीदी को दे रहा है। हाँ। उसका नमक खाया, जो हराम करेगा वो भी हराम होगा। वोट मिलना चाहिए उसको। क्या नाम है आपका? मेरा अफरोज आलम नाम है। अफरोज आलम, आपको लगता है कि मोदी जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं? अच्छा काम किया है, ऐसा प्रधानमंत्री ने देखे हम, मुख्यमंत्री ने देखे हैं नीतीश कुमार को ऐसा। लालू तो डुबा दिया, बर्बाद कर दिया हम लोग का डिग्री को। उम्र मेरा 45 हो गया है, वो बर्बाद कर दिया मतलब हम लोग को। नीतीश कुमार शिक्षा आगे में है। तो असदुद्दीन अवैसी तो यहाँ न्याय दिलाने वैसे ये कर रहा है, फालतू है, बालिस्टर है, इसीलिए वो इतना पढ़ लिया, इसीलिए वो ऐसा कर रहा है। सही कह रही है, असदुद्दीन अवैसी बेवकूफ बना रहे हैं। नहीं, गलत बोल रहे हैं। हाँ। ये गलत बोल रहे हैं। अवैसी जैसा आदमी नहीं मिलेगा हिंदुस्तान में, प्राय ऐसा नेता। ये तो कह रहे हैं वो बैरिस्टर है तो पढ़े लिखे है, वो अनपढ़ को घुमा रहे हैं। वो गलत बोल रहा है, कोई बोल रहा है गलत बोल रहा है। किसी का गलत नहीं करना चाहिए। मुद्दा बताइए कि 22 में इस बार मुद्दा चलेगा क्या? AIMIM मैदान में आ गई है, अब चलेगा मुद्दा क्या? मुद्दा क्या चलेगा उसका, मतलब जो यहाँ से सीट निकलेगा बेहतर काम होगा, हम ही चाहते हैं। उसमें हम लोग भरोसा किए थे पिछले साल, और कोई कहीं चले गया वो अलग बात है। और इस बार भी आप पूरा जनता से पूछ सकते हैं। अगली बार 2020 में ये बात तय हुई थी कि अगर यहाँ से MIM का विधायक जीतेगा तो डिग्री कॉलेज, स्कूल, अस्पताल सब सुधारे जाएंगे, रोड चमचमाती हुई। तो क्या लगता है सैयद रुकनुद्दीन ने ऐसा कुछ काम किया है? नहीं, वो गलत करके गया ना। वो कैसे गया? हम लोग दिया वैसे को पतंग वोट दिया ना, रुकनुद्दीन को थोड़ा दिया हम लोग। अरे वो आपके फायदे के लिए गए ना, वो तो भाग गया ना, वो पैमान निकल गया ना। क्यों आदमी को बोला वो हम जाएंगे 8 टीम जाएंगे, वो टीम जाएंगे, पैमान निकल गया ना। बोल के जाना चाहिए ना। वो पैसे दिया, वो बिक गया, अपना ईमान बिगाड़ के चले गया, अवैसी को बदनाम करके चले गया। अब हम लोग अवैसी को बोल देंगे, कुछ भी हो जाएगा। ये सब लोग अवैसी वाले हैं जी, अवैसी वाले, सब अवैसी वाले। आप भी चाचा अवैसी वाले हैं या इधर उधर? अरे जिधर पलड़ा भारी होगा, जिधर पलड़ा भारी होगा उधरे वोट देंगे। हाँ, मतलब कद्दू हैं, कद्दू हैं आप कि जिधर देखा ढाल उधर ही ढनक गए। भाई यही तो हुआ, चाचा के कहने का मतलब तो यही हुआ। लेकिन ऐसा काम नहीं चलेगा। हम कितने किलोमीटर, 800 किलोमीटर तय करके सीमांचल पहुंचे हैं। थोड़ा और पीछे हो जाइए। कितने किलोमीटर चाचा? 800 किलोमीटर, ये जानने के लिए कि इस बार सीमांचल का मुद्दा होने क्या जा रहा है। आप किसी को भी वोट दीजिए, मुझे इससे लेना देना नहीं है। आप ये बताइए कि मुद्दा रहेगा क्या, आपका जमीनी मुद्दा क्या है? मेरा मुद्दा है कि भाई हमारा सीमांचल में बहुत ऐसा चीज नहीं, स्कूल नहीं है, क्या कहते हैं कि अस्पताल नहीं है, ये सब में दिक्कत होता है। रोड भी कहीं भी खराब हो गया, अब तो रोड अभी सुधार हो रहा है। रोड तो ऐसे ही इस साल बना रहा है, अगले साल खत्म हो रहा है, तो इसमें से थोड़ा दिक्कत है यही बात का। चुनावी की वजह से तो नहीं तैयारी हो रही है, सब बनवा रहे हैं। हाँ, यही सब तो बनवा रहे हैं कि चुनावी हमको मिलेगा, ये थोड़े मिलेगा उसको। देख लिया ना, 5 साल में देख लिया, अभी आया। तो ये सैयद गुलाम सरवर जो आए हैं, इनका क्या रहेगा? इसका तो अल्हम्दुलिल्लाह इस बार, अगले बार भी तो उसका था, लेकिन उसका पत्ता कट गया। इस बार आया है तो सब गुलाम ही जीतेगा इस बार। अच्छा, आप लोग ने कभी सोचा था कि अब की बार गुलाम सरवर उम्मीदवार बन के आएंगे MIM से? सोचे थे ये बात? नहीं सोचे थे। आप भी सोचे थे ऐसा? नहीं सोचे थे। आप भी सोचे थे? नहीं सोचे। और जैसे असदुद्दीन अवैसी ने ऐलान किया तब क्या हुआ आपको? हम लोग सोचा इसको मिलेगी की बार सीखे तो वोट देंगे हम लोग, कुछ भी हो जाएगा। क्या चाहते हैं आप अपने विधानसभा के लिए? बढ़िया चाहेगा, वैसे आएगा, अच्छा विकास करेगा। वो बोलने वाला नेता है ना, वो हिंदुस्तान में बोलने वाला नेता वही है। क्या क्या बोलते हैं, कुछ बताओगे? अवैसी साहब जो बोलने वाला मस्जिद हम लोग को वही बचा रहा है अभी ना। कौन नेता बोलने वाला मस्जिद के बारे में? बाबरी मस्जिद तोड़ दिया, कोई बोल नेता नहीं। गोलियार हम लोग को बर्बाद करके धर दिया, दरगाह के धर दिया, कोई कहाँ बोलने वाला? कोई नेता कहाँ भी बोलने वाले? कहाँ पे सो गए अभी? कहाँ पे कोई मीडिया में बोला कोई? वो अवैसी ना बोला, मुसलमान था वही नहीं बोला, उसको बोलना चाहिए। राहुल गांधी आपके वोट का अधिकार, आपका अधिकार बचा रहे हैं। तेजस्वी यादव आपको हक दिलाने की बात करते हैं। कौन सा हक किया वो? अवैसी वो तेजस्वी यादव किया, कौन सा हक क्या बात किया? हम लोग को न्याय दिलाने नहीं निकले थे क्या? हम लोग को वोट से वो बनता है लालू का बेटा, हम लोग को छयारी कर रही है, हम लोग को छयारी कर रहा है लालू बेटा। इस बार क्या रहेगा? 22 में क्या चलेगा? अवैसी चलेगा। अवैसी क्यों चलेंगे? सवाल ये है। काम अच्छा कर रहा है सर।
काम अच्छा करेगा वो। ये भाई साहब खड़े हैं उधर, देखिए इधर थोड़ा दिखा दीजिए। ये भाई साहब कह रहे हैं कि हम भाजपा को दे देंगे, अवैसी को नहीं देंगे, अवैसी सिर्फ बेवकूफ बनाते हैं। चाचा आपको लगता है अवैसी बेवकूफ बनाते हैं? हम किसी को बेवकूफ हम देंगे, हम लोग पतंग को देंगे, गुलाम सरवर को। चाहे आपको कोई बेवकूफ कहे, चाहे कुछ कहे। कुछ कहे, नंगर क्यों नहीं बोलेगा, मगर देंगे हम लोग उसी को। और चाहे आपको कोई पागल कहे, हाँ तब भी, हाँ तब भी उसी को देंगे। ऐसा कौन सा इंजेक्शन लगा दिया गया? इंजेक्शन नहीं लगाया, अपना मन के इंजेक्शन है। कौन सा ऐसा इंजेक्शन लगा दिया कि आप लोग अवैसी के दीवाने हो गए? इसलिए इस अवैसी के दीवाने हो गए हैं। अवैसी जो है मेरा बैसी जो है क्षेत्र में अच्छा नेता है, जो भी काम किया है अच्छा किया है। गुलाम सरवर जो भी है, इसके बाद टिकट मिला इसका, चाहे जो भी हो, बीमार हो चाहे अच्छी है, लेकिन वोट उसकी मिलेगा। अच्छा, यहाँ पर कौन कौन गया था असदुद्दीन अवैसी के सभा में, यानी उनके प्रोग्राम में कौन कौन गया था? जरा हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, जरा हाथ उठाइए। सारे लोग असदुद्दीन अवैसी कार्यक्रम में गए थे। चाचा आप नहीं गए थे क्या? नहीं, ये नहीं गए थे। अच्छा, कम सुनता है। आप गए थे? आप भी गए थे? पैसा लेकर गए थे कि फ्री में गए थे? हमें भरोसा नहीं हो रहा है। नहीं फ्री में गए हैं, कोई पैसा नहीं लिए थे। नहीं पिए हैं, एक कुछ भी चाह तक नहीं पिए हैं। हमें लग रहा है कि आप पैसा लिए थे। हाँ, एक कुछ भी चाह तक नहीं पिए हैं। हम लोग पैसा उसको कुछ नहीं लिया, अपना मन दत्ता से किए थे, खुशी से किए थे। हम समझ नहीं पा रहे, इतना भीड़ तभी पहुंचता है जब उसको थोड़ा मनी और गाड़ी में उसके पेट्रोल डल जाए तब निकलता है ना। 26 तारीख को उसका जो जनसलाब था वहाँ पे, उस दिन काफी गर्मी था, फिर भी वहाँ पब्लिक का तादाद देख के अच्छा आदमी का जो है पूरा एकदम माइंड अपसेंट हो गया। फिर भी हम लोग धूप पे खड़ा होके उसका जनसलाब को हम लोग वहाँ जनसभा को सुने। ये सब एक तरफा वैसी बात कर रहे हैं, अकेले आप पूरे बोलेगा, यही तो यहीं तक रहेगा। यहाँ पूरा बोलेगा, बक्सा खुलेगा तब पता चलेगा ये लोग को। अच्छा, ये लोग बक्से में जाकर किसी और को वोट देंगे? बक्सा ही तो यहीं तक है, वहाँ तक बक्सा खुलने के बाद खाली भाजपा खुलेगा खाली। ये कितना बड़ा आरोप लगा रहे हैं भाई साहब। ये कह रहे हैं, क्या नाम बताया भाई साहब आप? मेरा अफरोज आलम। अफरोज आलम, क्या बात कह रहे हैं? कह रहे हैं ये पूरा गांव का जब बक्सा खुलेगा सब भाजपा ही भाजपा निकलेगा। यही समीकरण जोड़ लीजिए, यही समीकरण को जोड़ा जाए। आप पब्लिक से पूछिए, यही तुरंत अभी आपको समीकरण मतलब आप क्या करेंगे? वोट चोरी करेंगे क्या? वोट चोरी करेंगे क्या? अवैसी के नाम इसलिए बोलते हैं, मुस्लिम है, वार्ड नंबर 9 में मुस्लिम है टोटल। अरे मालिक, हम कह रहे हैं वोट चोरी करेंगे क्या? जो भाजपा वाले नहीं करेगा, ऐसे विकास में वोट मिलेगा, राहुल गांधी निकाले, विकास में वोट मिलेगा। क्या करें? राहुल गांधी निकाले ना ये जो कि वोट चोर, उसी तरह करेगा तो हो सकता है बक्सा उठा, नहीं तो समीकरण यहाँ पूरा बता रहा हूँ। सब तो वोट चोर और विधायक चोर। अच्छा, वोट चोर बीजेपी ही और विधायक चोर राजद है। नया टाइटल दे दिए, फिर से कहिए, क्या कह रहे हैं? वोट चोर और विधायक चोर। वोट चोर कौन? वोट चोर है जो बीजेपी, और विधायक चोर कौन? विधायक चोर तेजस्वी। तेजस्वी। कैसे वोट चोर? आप बताइए, वोट चोर कौन? वोट चोर बीजेपी चोर, विधायक चोर? विधायक चोर तेजस्वी यादव चोर। वोट चोर? आप सुन ही रहे हैं, वोट चोर कौन है? वोट चोर तो अभी बीजेपी को माना जाता है। और विधायक चोर? विधायक तो आरजेडी वाला। AIMIM का विधायक चुरा लिया। नहीं ऐसा नहीं है, हमारे को नहीं पता। ये गांव के लोग भी अगर मिल जाए तो क्या कहने की बात है। आपको क्या कहना है, क्या लग रहा है इस बार क्या माहौल रहेगा? ईमानदारी से बताइए। नहीं, आपके अब की बार जो माहौल जो रहेगा तो यहाँ पे जो है पतंग छाप पे ही वोट डलेगा। अगली बार यहाँ के लोगों ने किसको वोट दिया था? अगली बार दिया था सारा वोट पतंग को दिया था, लेकिन ये वोट जो है चोरी हो गया। वोटवा चोरी हो गया। हाँ, वोटवा चोरी हुआ कि विधायक चोरी हुआ? तो ये विधायक चोरी किया ना। विधायक पलटे कि बक्सा पलटा? विधायक पलटा। क्या लगता है विधायक जी जो चले गए हैं और उधर से बैटिंग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि चुनाव हमारे चेहरे पर हुआ था, हमने चुनाव जीता। अब आप बताइए क्या लगता है, उनके चेहरे पे हुआ था या पतंग चुनाव निशान पर? पतंग के चेहरे पे हुआ था, उसने पलटी मारी है, पतंग के चेहरे पे चुनाव हुआ था। ये सब पतंग वाले हैं टोटल? पतंग या किसी और को? पतंग किसको? पतंग छाप जिंदाबाद। पतंग छाप जिंदाबाद। गए थे अवैसी वाले में? गए थे पतंग वाले में? गए थे। क्या हुआ था वहाँ पर? भाषण किया क्या? भाषण सुने? सुना ये पूरा गांव, ये पूरा क्षेत्र
ये पूरा गांव, ये पूरा क्षेत्र, ये लोग जो आप देख सकते हैं ये महिलाएं हैं। अब इनकी भाषा तो हम समझ नहीं पाते हैं, जरा इनसे पूछिए किसको वोट देंगे, अपने भाषा पूछिए। इधर आओ तो आप यहाँ आइए, चलिए हमारे साथ आइए जरा। हम अपने अरे रुकिए, अरे रुकिए रुकिए रुकिए, आप अपने भाषा में पूछिए जरा। अवैसी को क्यों देना चाहते हैं? अच्छा, अवैसी में क्या दिखता है आपको? अवैसी हमारा जात है, मुसलमान है। अच्छा है। अच्छा, आपको लगता है कि असुद्दीन अवैसी जो बोलते हैं एकदम सच बोलते हैं? सच बोलता है, ईमानदार है, ईमान है, मस्जिद का ईमान है। अच्छा, हाँ, मस्जिद का ईमान है, जिला पर उसको सभी को बचाता है। अच्छा, असदुद्दीन अवैसी को दलाल कहते हैं लोग, कहते हैं वो दलाल है। जो कहते हैं वही कोई नहीं है। कौन लोग जो दुश्मनी का वही बोलता है, दूसरा नहीं बोलेगा। नहीं, वो कहते हैं बीजेपी को जिताने के लिए आते हैं। नहीं, हम लोग उसकी देना है। और यहाँ 82 में गुलाम सरवर को असदुद्दीन अवैसी ने मैदान में उतार दिया, उनको विधायक बनाने के लिए। क्या लगता है गुलाम सरवर को आप लोग वोट करेंगे? एकदम फ्री से कुछ नहीं बचता। कभी अवैसी को देखे हो कि नहीं देखे हो? हाँ, देखना हमेशा देखे छो मोबाइल में। हाँ, देखे 26 को हैं? बेलगच्छी। अच्छा, क्या लगता है अवैसी का दाढ़ी टोपी? अच्छा, बहुत अच्छा सूरज चूता है उसका। हाँ, हम लोग का मोबाइल में था। तुम्हें पसंद आ गए क्या? अवैसी पसंद आ गए क्या? अच्छा, तो नमाज पढ़ता है, हाँ। वो अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, अच्छा है चेहरे में नूर है। हम लोग भी पढ़ेंगे नमाज, हम लोग नमाज पढ़ेंगे। यही तो 82 में नमाज पढ़े थे जुम्मा का। 8 घंटा रुका हुआ। अच्छा, बेलगच्छी में हुआ 8 घंटा रुका हुआ। हम जुम्मा का नमाज वैसे ही पढ़ता है। ये लोग हैं जिनसे हम बात कर रहे थे, जानने की कोशिश कर रहे थे कि इस बार 82 में क्या माहौल रहेगा, लोगों के दिल में क्या है। अभी हम ये एक पक्ष जो हम दिखा रहे हैं, ये तब साबित होगा जब हम चौराहे पर खड़े होकर माहौल लेंगे। अभी इस गांव में आने का पर्पज हमने आपको बता दिया है। अब ये लोग हैं जितने आपको दिखाई दे रहे हैं, हालांकि अभी कैमरे पर ये लोग असदुद्दीन अवैसी की पार्टी AIMIM का नाम ले रहे हैं, लेकिन जब वोट का टाइम आएगा, क्या ये लोग वोट के टाइम असदुद्दीन अवैसी की पार्टी को चुनेंगे या नहीं, इसके लिए असमंजस है। लेकिन अभी जुबान पर इनके अवैसी और उनकी पार्टी का नाम लगातार सुनने को मिल रहा है। खैर, आप क्या सोचते हैं वो जरूर बता दीजिएगा। देखते हैं 24 तक न्यूज़ जनता का इनके साथ।